Well done, my guys and girls. Let us proceed from our back topic, electric flux, Gauss theorem. हमने कर लिया था गॉस थ्योरम का प्रूफ, स्टेटमेंट प्रूफ गॉस थ्योरम या स्टेटमेंट प्रूफ गॉस लॉ करके आता है बच्चों, वो हम कर चुके हैं। अब उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे और आगे प्रोसीड भी करेंगे। फ्रेश मूड, फ्रेश लेक्चर, पूरे जोश के साथ आप ध्यान से डेली का काम डेली कर रहे होंगे, क्योंकि काम को पेंडिंग नहीं करना होता बच्चों, है ना। सक्सीड होने का यही एक रास्ता है। आपको डेली का डेली करना है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे हेजिटेट करते हो, जहाँ पे दिक्कत आती है, वहीं परेशानी खड़ी हो जाएगी। हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी। कोई बात समझ में नहीं आई बच्चों तो ज़रूर पूछना है। बस आप ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहो और हम आपको बताते रहें बच्चों। जी करता है तेरे नैना दा एक सपना बन के टुट जावा, तेरी पलका दी दहलीज दा एक अथरू बन के सुख जावा, मैं रस्ता बना तुहाडी मंजिल दा ते तुहानू मंजिल मिले ते भावें मैं मुक जावा। तो बच्चों मेरा टारगेट यही है कि आपको मंजिल मिल जाए, हम रहे ना रहें, इट डज नॉट मैटर। माई स्टूडेंट्स मस्ट बी at the peak, always at the peak. So I want to see you at the peak, always at the peak. Let us proceed with Gauss theorem. So we have proved that electric flux, this is Gauss theorem. Total electric flux through a closed surface, और flux का फार्मूला आपको याद हो गया, E and ds, E dot and ds. What is n? भूल तो नहीं गए बच्चों? What is n? O U N V शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं, O U N V आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हमेशा बाहर की तरफ होगा, हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। U means unit, whose magnitude is 1 unit. N means normal, normal means perpendicular to the surface, perpendicular. And V is vector, ऐसा वेक्टर है जो हमेशा इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। ओके, ये चार्ज जो एनक्लोज कर रखा है वो है बच्चों, कल हमने किया था, ये एनक्लोज कर रखा था, है ना। इसके अंदर चार्ज क्या होगा, तो हमने ये आंसर प्रूव कर दिया था। अब अगली बात, अगर ये चार्ज, इफ चार्ज लाइज आउटसाइड, अगर बाहर लाई करता है आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, अगर इस क्लोज सरफेस के बाहर लाई करता है, देन फ्लक्स विल बी जीरो। आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हाई फ्लक्स इज जीरो। कल हम इसका प्रूफ नहीं कर पाए थे, टाइम हो गया था बच्चों, आज प्रूफ करेंगे। कम ऑन, ये आपका कोई चार्ज बाहर है तो फ्लक्स जीरो कैसे होगी ये बताया। उसी तरह दो सरफेसेस हमने कंसीडर, क्योंकि दो को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट स्मॉल पार्ट ds, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को पूछ ले, वही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बार बार काम आती है। धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, वो वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस गिवन चार्ज जिधर भी भागेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके भागेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वो वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होके भागेगा जरूर। जो भी डायरेक्शन में भागेगा, जिस डायरेक्शन में भागेगा, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पता करना है। तो धीरे से यूनिट +1 यहाँ पुट करेंगे, ये देखो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है तो ई की डायरेक्शन अंदर। ऐसे ही यहाँ पे कोई पूछ लेगा आपसे कि ई की डायरेक्शन किधर है, वहाँ पे धीरे से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करेंगे, ये वाला प्लस इसको जिधर भी रिपेल करता है वो ई की डायरेक्शन। अब एन कैप ड्रॉ करेंगे, वही एन कैप, इसका नाम है, इसका काम ही हमेशा बाहर की ओर है। कम ऑन, मैंने कहा था कैसे ड्रॉ करते हैं, बीचों बीच एक जोड़ती लाइन, इस लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, इसका नॉर्मल तो बाहर इधर ही होगा। देखो तो ये नॉर्मल कैसे, परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है, ये एंगल 90 दिख रहा है। तो ई भी उधर, एन कैप भी उधर, तो इस वाले सरफेस के लिए दोनों ई और एन कैप दोनों एक ही साइड में, तो एंगल बिटवीन ई एंड एन इज 0। यहाँ
इस वाले पॉइंट पे देखा ई तो अंदर है, इसका एन कैप कैसे ड्रॉ करेंगे, बीचों बीच जॉर्ज लाइन और इस लाइन के बाहर क्यों नॉर्मल, कम ऑन लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एन कैप इधर, ई इधर, एंगल इज 180, so here theta is 180, here theta is 0, इस सरफेस के लिए थीटा 0 है, इसके लिए 180। हम टोटल फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर देंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल वैनिश, गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, और फ्लक्स का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, E and ds 2 बार। इसके लिए थीटा बच्चों 0 डिग्री है, सेकंड वाले के लिए थीटा 0 और फर्स्ट के लिए थीटा 180 डिग्री। तो a डॉट b की प्रोडक्ट हम ओपन कर देंगे, a b cos 180 ds का इंटीग्रेशन s प्लस e n, a डॉट b is a b cos थीटा ds का इंटीग्रेशन s cos 180 यू नो -1 बच्चों, इसकी वैल्यू -1 तो माइनस e into s, cos 0 plus 1 e into s, this will be vanishing, it will be vanishing, so flux is 0 when the charge lies outside the closed surface। इस बात को ऐसे समझना है। कुल मिला के जितनी लाइंस घुस रही उतनी निकल भी रही हैं, तो टोटल लाइंस नहीं काउंट होंगी। फ्लक्स कब पॉजिटिव होती है बताया था, जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो फ्लक्स पॉजिटिव होती है, लाइक पॉजिटिव लाइंस निकल रही है। जब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो तो लाइंस अंदर घुस रही हैं, तो फ्लक्स विल बी नेगेटिव। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, तीनों केसेस हमने डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए गॉस थ्योरम का दूसरा पार्ट प्रूव कर दिया कि फ्लक्स 0 भी होगी अगर वो चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर आएगा, माइनस। चलिए we have proved Gauss theorem, या Gauss law भी कह देते हैं, कोई बात नहीं। अब इसका पेपर रिवर्स पूछा जाता है, how will you derive Coulomb's law from Gauss law? How will you derive Coulomb's law? Coulomb's law from Gauss theorem और Gauss law, Gauss law से कूलम लॉ कैसे करें। अब स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम या गॉस लॉ से, पहुंचेंगे कूलम लॉ पे। दोनों लॉज आपको पता है, A Q1 Q2 by R square and flux is equal to Q by epsilon naught या 1 by epsilon naught times the charge। चलिए ये हमने सरफेस कंसीडर किया था, क्लोज सरफेस, और ये हमने कहा था एक छोटा सा एरिया, पूरा एरिया तो इसका S है, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया था। हमने कहा था कि कोई भी बंदा आपसे ये पूछेगा कि यहाँ ई की डायरेक्शन बताइए, तो धीरे से यूनिट पॉइंट चार्ज प्लेस कर देंगे, ये वाला चार्ज इसको जिधर भी रिपेल करता है बच्चों वो ई की डायरेक्शन। एन कैप कैसे ड्रॉ करते हैं आपको याद है, बीचों बीच एक लाइन, डॉटेड लाइन, और लाइन के नॉर्मल बाहर की ओर, तो इसलिए ई और एन के बीच में थीटा कितना हो गया 0। अब हमें स्टार्ट होना है गॉस थ्योरम से। देखिए फ्रॉम गॉस लॉ ये कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस E and ds is equal to 1 by epsilon naught times the charge. This was the statement. We have proved it. तो गॉस थ्योरम से शुरू होंगे, पहुंचेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो, a डॉट b cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन E and n। चलिए E का मैग्नीट्यूड लिख दिया, n का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0, क्योंकि E और n कैप में एंगल 0 है, दोनों ही क्योंकि एक ही साइड में है। a b cos 0, ds का इंटीग्रेशन s1 एरिया, किसका एरिया, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया, 4 pi r स्क्वायर, दिस इज 1 by epsilon टाइम्स द चार्ज। तो e की वैल्यू निकल गई यहां से बच्चों, e की वैल्यू आ गई 1/4 pi epsilon naught r स्क्वायर इनटू q, बिकॉज़ cos 0 इज 1 4 pi r स्क्वायर नीचे आ गया, epsilon naught पहले ही नीचे है। याद करो, तुम्हें याद आएगी अपने आप कोई बात
कि 1/4 pi epsilon naught को स्मॉल k कूलम्ब्स कांस्टेंट, so it is kq by r square. If another charge q naught is put on boundary, थोड़ी देर के लिए बाउंड्री पे प्लेस कर दें बच्चों, यहाँ पे बाउंड्री पे q naught चार्ज प्लेस कर दें, then force on it. दूसरा चार्ज क्यों प्लेस किया? क्योंकि कूलम्ब्स में दो चार्जेज होने जरूरी हैं, कि q1 q2 by r square. तो फोर्स ऑन इट, फोर्स विल बी q naught e. वो कैसे? आपको याद आ गया होगा कि E is equal to F upon q naught. So F is equal to q naught e. Come on, q naught into E. E की वैल्यू है k q by r square. So ये फोर्स की वैल्यू आ गई q naught by r square, which is Coulomb's law. चले थे फ्रॉम गॉस लॉ पहुंच गए Coulomb's law पे. वेरी सिंपल, हाउ वी डू डिराइव Coulomb's law फ्रॉम गॉस लॉ. ये पेपर में आता है, आराम से कर सकते. गॉस लॉ से स्टार्ट हुए, हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया. a डॉट b इज ab cos थीटा, थीटा इज 0. ds का इंटीग्रेशन s माने एरिया, स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4 pi r square. तो e की वैल्यू आ गई. अगर दूसरा चार्ज प्लेस कर देंगे q naught, तो फॉर्मूला हो जाएगा q naught into e. e की वैल्यू पुट कर दी, q by r square, k q naught by r square. This is Coulomb's law. This is the answer. So you have proved Gauss theorem, you have proved Coulomb's law from Gauss law. You have derived it. We will proceed. क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल जो आपको दिए थे करने के लिए, आप लोगों ने ट्राई भी किए होंगे. भी आगे बढ़ना है, हमें एप्लीकेशंस करनी है इसकी. चलो एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन, कम ऑन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ. To find electric intensity due to a long charged wire, या infinitely long charged wire. पहली एप्लीकेशन है बच्चे, to find electric field intensity due to a long infinitely long कह सकते हैं charged wire. एक बहुत लंबी वायर लेनी, चार्ज है बच्चों, चार्ज. It is having some charge. Suppose it is having some charge, क्या होगा? Very long. We have to calculate electric intensity at this end point. जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वहाँ पे हम इस तरह से गॉसियन सरफेस अस्यूम कर लेंगे बच्चों. We will assume Gaussian surface as cylindrical wire, because wire is itself cylindrical. Gaussian surface is also cylindrical. This is called Gaussian surface. कल मैंने डिफाइन कर दिया था what is Gaussian surface. Any closed surface having some charge inside it. कोई भी बंद सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो, इसको Gaussian surface कहते हैं. ये चार्ज वायर है, सिलेंड्रिकल Gaussian surface, सिलेंडर के अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो इस सिलेंडर को Gaussian surface कहेंगे. और गॉस थ्योरम या गॉस लॉ Gaussian surface पे लगता है. चलिए, हर सिलेंडर के दो सरफेसेस होते हैं. ये सरफेस कौन सा है? कर्व्ड. दूसरा सरफेस कौन सा होता है? प्लेन. ये 10th क्लास में आपने पढ़ लिया था. प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस का एरिया πrl 2 πrl πr square 2 πr square लाइक. तो हम पहले यहाँ निकालना है. ये कंसीडर करेंगे छोटा सा एरिया एज यूजुअल. इस एम पॉइंट पे निकालना है. आर रेडियस है इसकी. यहाँ ई की डायरेक्शन देखेंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज. ई की डायरेक्शन देखने के लिए वही पुराना मेथड, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे. ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जिधर भी रिपेल करता है वो ई की डायरेक्शन. और एन कैप कैसे ड्रॉ करते हैं? यू नो, बीचों बीच एक डॉटेड लाइन, और लाइन के नॉर्मल बाहर की ओर परपेंडिकुलर. तो आप देख रहे हैं ई भी ऊपर है बच्चों, एन कैप भी ऊपर है. ई और एन कैप के बीच में एंगल 0 डिग्री, बिकॉज़ बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. अब हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे. इसमें कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 0. प्लेन सरफेस की बात करें,
यहाँ भी छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे जिसको हम ds बोल देंगे। यहाँ पर पूछेगा ई की डायरेक्शन बताओ, वही पुराना मेथड, धीरे से ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया और ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को जिधर भी रिपेल कर रहा है वो ई की डायरेक्शन, और बीचों बीच एक डॉटेड लाइन, और लाइन के नॉर्मल बाहर की ओर, क्योंकि एम्पियर का नाम आप भूले नहीं है, OUNT आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ई और एम के बीच में थीटा जो है बच्चों वो 90 डिग्री है। तो फैला दो ये बात, प्लेन सरफेसेस के लिए थीटा 90, कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 0। टोटल फ्लक्स देखते हैं, टोटल फ्लक्स कम्स आउट टू बी फ्लक्स का फॉर्मूला E and ds 2 बार, E and ds 2 टाइम्स, क्यों? क्योंकि एक प्लेन सरफेसेस के लिए और एक कर्व्ड सरफेस के लिए। दिस इज टोटल फ्लक्स। This total flux is equal to 1 by epsilon time the charge, 1 by epsilon time lambda into L। याद करो जब ये वायर है, चार्ज वायर में 3 डेंसिटीज हमने टोटल में बताई थी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जब हम वायर की बात करते हैं तो हम लेंथ से कंसर्न होते हैं। वायर हो तो एरिया नहीं, वॉल्यूम भी नहीं। मैंने कहा था जब भी किसी शॉप पे जाके कहोगे एक वायर दे दो तो अगला फट क्वेश्चन पूछेगा कितनी लंबी चाहिए। जब भी एक शीट मांगोगे तो आपसे पूछेगा कितने बाय कितना, मींस एरिया चाहिए। जब एक सफियर मांगोगे कभी नहीं कहेगा कितना लंबा सफियर चाहिए। सफियर लंबा सफियर इररिलेवेंट बात। अगर आप सफियर मांगेंगे तो वॉल्यूम की, क्यूब मांगेंगे वॉल्यूम की बात करेंगे। तो ये दोनों शीट और उसके केस में सफियर के केस में तो लेंथ की बात करेंगे। सो क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा एल, हमने लिख दिया क्यू की जगह लैम्डा एल लिख दिया। कम ऑन, जचती है ये बात। जहाँ वायर है वहाँ लैम्डा जचता है, जहाँ शीट आएगी तो वहाँ सिग्मा जचता है, और जहाँ क्यूब सिलेंडर सफियर आएगा वहाँ रो जचता है। कम ऑन, आइए, दिस इज व्हाट, this is a plane surface and this is curved surface। दोनों के लिए दोनों कवर हो जाएंगे बच्चों। प्लेन सरफेस कौन सा है? ये वाला, ये प्लेन के लिए थीटा कितना था बच्चों? 90 डिग्री। कर्व्ड सरफेस ये था, कर्व्ड के लिए थीटा कितना था बच्चों? 0 डिग्री। फिर आपको अपने आप ही करंट लगेगा, दिमाग में अपने आप आएगी एक बात, अरे डॉट प्रोडक्ट और थीटा 90। 11th क्लास जब डॉट प्रोडक्ट और थीटा 90 हो, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा इज 90, इट विल वैनिश, कॉस 90 is 0, और यहाँ थीटा 0 है तो कॉस 0 is maximum 1, so it is having cos 90, so it will vanish। I can rub it, इसको रब कर सकते हैं। E का मैग्नीट्यूड 1 cos 90, ds का इंटीग्रेशन s माने एरिया, ये खत्म हो जाएगा cos 90 होने के कारण। अब हम इसको लेंगे बच्चों, ये E का मैग्नीट्यूड n का 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का 1 cos 0, ds का इंटीग्रेशन s मींस एरिया, किसका एरिया? कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है। 2 पाई rl 10th क्लास में आ गया था, सो इट इज व्हाट, 2 पाई rl, राइट हैंड साइड 1 ओवर एप्सिलॉन l, l से कैंसिल हो गया, कम ऑन, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r ओवर। तो कोई बोर्ड का ऐसा एग्जाम नहीं है बच्चों जिसमें गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ना आए, कोई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस में फिर भी एक लिमिटेड नहीं होता जहाँ इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल ना आए, एमसीक्यू ना आए। ये कल भी बता दिया था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इन एवरी बोर्ड इट इज इंपॉर्टेंट। ये लैम्डा क्या है भूल नहीं करे, एलसीडी मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। जब वायर आएंगी वहाँ लैम्डा की बात करेंगे, इससे ये पता लग गया E due to a wire is inversely proportional to R। अगर ग्राफ बच्चों से पूछा जाए कि E और R की डिपेंडेंस दिखाइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ज्यादा कर्व नहीं खींचना, क्योंकि जब कर्व ज्यादा कर देते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है बच्चों। लेस कर्व ज्यादा कर्व में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। जो आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, जो इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सोर्स है ना चार्ज का, ये तो जितना दूर जाते हैं सोर्स से उतना उसका इफेक्ट कम हो जाता है बच्चों, आपको ध्यान रखना। दिस वाज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे शुरू और यहाँ पे खत्म भी हो गई। देखिए कितनी इजी है। किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हो? गॉस लॉ, गॉस थ्योरम की। तो पहली लाइन तो गॉस लॉ, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन वही पढ़ेगा जिसको गॉस लॉ आता है। तो फिर बच्चों से हम पूछते हैं बताओ कितनी लाइन का टॉपिक है। बच्चों कहते हैं 1 2 3 4 5 लाइन्स का इतना बड़ा टॉपिक। अरे 9 लाइन की बात तो सही है ही नहीं बच्चों। पहली लाइन गॉस लॉ खुद लिखा है आपने, गॉस थ्योरम। कोई बच्चा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेगा तो गॉस थ्योरम क्या है ये लाइन तो उसको आनी ही चाहिए। इससे हम यहाँ पे कैसे आए? डॉट प्रोडक्ट खोल दिया। जब थीटा 90 तो cos 90 0 गायब हो गया, थीटा 0 तो cos 0 1। ये तो 11th क्लास का टॉपिक है, तो इस लाइन का क्या गिनना जो है 11th क्लास का। फिर लेंथ से लेंथ काट दिया, जो कटता था काट दिया और जो बचता था लिख दिया, तो लाइन है ही कहाँ। डॉट प्रोडक्ट खोलनी 11th क्लास में आ गई। गॉस लॉ तुमने सीखा है, इसलिए गॉस लॉ की एप्लीकेशन गॉस लॉ लिखी है पहली लाइन में, तो पहली लाइन की कोई काउंटिंग नहीं। इस लाइन की इसलिए काउंटिंग नहीं, डॉट प्रोडक्ट 11th में ही आ गई थी। इस लाइन की क्या काउंटिंग करना, जो करता था काट दिया, जो बचता था लिख दिया, ओवर। इसलिए इतना आसान टॉपिक है। डोमिनेट करो, अटैक करो, ये कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि इसको डिफिकल्ट मान के डिप्रेशन में नहीं जाना, आगे बढ़ो। चलिए अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, एप्लीकेशन धीरे धीरे करते रहेंगे, एक एक दो दो एप्लीकेशन रोज करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल करते हुए हमने तैयारी करने के लिए आपको दिया भी था, करते हैं। हाँ, we have to calculate find electric intensity at P point that distance are on a bisector of uniformly charged rod of length L. This is the question. This is the question. Find electric intensity at P point at R distance पे एक रोड है बच्चों, ये एक रोड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है L। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है। ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, रोड जिसकी लेंथ L है। आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। रोड की लेंथ L दे रखी है, R डिस्टेंस है, P पॉइंट कैलकुलेट करें। पूरी रोड की काम नहीं निकालेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, याद करो जैसा एज यूजुअल फिजिक्स में करते हैं। इसकी लेंथ dx मान लेंगे और ये सपोज यहाँ से x डिस्टेंस अवे है ना। इसका पूरी रोड का जो चार्ज है वो तो क्यों है बच्चों, तो इस छोटे से एलिमेंट का होगा d क्यों। तो लैम्डा की वैल्यू आपको याद है, चार्ज पर लेंथ, तो चार्ज ग्रेडियंट भी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। पहले छोटे से एलिमेंट की काम निकालेंगे। ये r है बच्चों, ये x है, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। जितना इधर उतना ही इधर, सिमेट्री। ये वही एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है बच्चों, dx। ये वही है जिसका चार्ज dq है। इसकी कारण फिर निकालोगे आप, इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। फॉर्मूला आपको आता है dE के क्यू बाई आर स्क्वायर, a इंटू डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। दिस कैन बी रिलेटेड एज d is equal to k upon r square plus x square into dq की वैल्यू lambda into dx। ये de की वैल्यू देखो, dq की वैल्यू lambda dx, dq is equal to lambda dx, dq की जगह lambda dx। ये तो मैग्नीट्यूड है, जैसे मैं डेली बोलता हूँ ये बात। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज कौन सा चार्ज dq, इस वाले को जिधर भी रिपेल करना है वो de की डायरेक्शन होगी, लाइक दिस DE। ऐसे ये वाला चार्ज की काम निकालोगे तो वो किधर ले जाएगा, किधर रिपेल करेगा, इधर DE की डायरेक्शन ये होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, और इसको ऐसे बढ़ा देंगे वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चों। इस DE के दो कंपोनेंट, इधर जो कंपोनेंट जाएगा
डी कॉस इधर जाएगा डी साइन थीटा, ऐसे इसके भी दोनों कंपोनेंट्स करेंगे। इधर होगा बच्चों डी साइन और थीटा के पड़ोस में कॉस, पड़ोस कॉस सामने साइन। ध्यान होंगी ये बातें। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दिस विल गेट कैंसल्ड एज यूजुअल। तो एक एलिमेंट के कारण एक डी cos थीटा, दूसरे एलिमेंट के कारण दूसरा डी cos थीटा। सो टोटल ई कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग डी cos थीटा, वेयर थीटा थीटा इज साइन हियर। ये जो लेंथ है बच्चों, ये पूरी लेंथ है। यहाँ पे x 0 है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे देखा जाए तो x 0, इस वाले पॉइंट पे देखा जाए तो x = l/2। टोटल लेंथ क्योंकि l है, इस पे देखा जाए तो x की वैल्यू -l/2। तो पूरी की पूरी रॉड -l/2 से +l/2 के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ पे है। इसलिए पूरा इंटीग्रेशन करेंगे। पहले d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू ये है, तो जल्दी पुट कर दो। d की वैल्यू क्या है बच्चों, k लैम्डा अपॉन r² प्लस x² इनटू dx। ये d की वैल्यू साथ में cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो बेस क्या है तो इसका r हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r² प्लस x²। So totally can be calculated very easily. Come on, integration of this. Integration k lambda r upon integration upon dx upon r² plus x² raised to power 3/2। ये 1 पावर है r² plus x² की, ये हाफ पावर है 1 plus half 3/2। अब इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन 12th में आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है। ऐसे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये सिंपलीफाई होकर सिंपल आ जाए। ये पावर जो 3/2 बड़ी गंदी गंदी सी पावर लग रही है बच्चों, ये बहुत बेकार सी पावर लग रही है, तो अच्छी सी पावर बन जाए। इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो व्हाट वी विल पुट, इस ट्रायंगल से आप देख रहे हैं, अगर आप tan थीटा लेंगे, tan थीटा, थीटा ये है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस x by r, तो x की वैल्यू बच्चों r टेंजेंट थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx by d थीटा। आपको याद होगा टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर थीटा, तो dx की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे r secant स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां पे पुट कर देंगे। फिर आउटपुट k लैम्डा इनटू r इंटीग्रेशन dx की वैल्यू आ गई बच्चों r secant स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे r² प्लस x², x की जगह ये पुट कर देंगे r tan थीटा r² tan स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2। और ये बात याद है आप सबको, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा 10th क्लास। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करा दो। k लैम्डा, कम ऑन, ऊपर क्या बच गया r, नीचे r² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो r² की पावर 3/2 होके बाहर आएगा, अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर secant स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, उसे 2 कैंसिल, जैसे यहाँ कैंसिल हुआ वहां भी कैंसिल हो जाएगा। ये r है, ये ऊपर है बच्चों secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ऊपर secant स्क्वायर, नीचे secant क्यूब। सो यू कैन रीराइट इट इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। नीचे secant क्यूब है, ऊपर secant स्क्वायर है, नीचे secant थीटा, एक सिंगल पावर बच गई, नीचे secant थीटा मींस ऊपर cos थीटा, और cos का इंटीग्रेशन आपको याद है sin थीटा। दिस इज व्हाट टोटली k लैम्डा sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू चाहिए ऐसे पुट कर देंगे और चला जाएगा। Repeating, tan theta is x by r, x is equal to r tan theta, dx by d theta, tangent theta का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर, sin का डिफरेंशिएशन cos theta, cos theta का माइनस sin theta, tangent theta का secant स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई r secant स्क्वायर theta d theta 1 plus tan स्क्वायर secant स्क्वायर, dx की ये वैल्यू dx की जगह पुट कर दी। तो इसको सॉल्व किया, r स्क्वायर जब बाहर आया तो r स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, r क्यूब ये वाला, ऊपर देखो बच्चे k लैम्डा, ये r, नीचे r क्यूब है, नीचे r क्यूब है, ऊपर r है, एक r ये रहा k लैम्डा
dx की वैल्यू r। तो ऊपर देखो बच्चों, ऊपर है r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। नीचे क्या है बच्चों, r क्यूब। नीचे क्या है, r क्यूब। तो r की एक पावर बच जाएगी। ऊपर r स्क्वायर है, r इंटू r स्क्वायर, नीचे ये बच गया। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए come on, E comes out to be k lambda by r sin theta। k lambda by r sin theta। sin theta की वैल्यू ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब x वेरी कर रहा है बच्चों, कैसे वेरी कर रहा है? कोई बंदा यहाँ पे लेता है एलिमेंट, तो x डिस्टेंस ही है, यहाँ पे लेगा तो x इक्वल टू 0 होगा, जब यहाँ पे लेगा तो x इक्वल टू l/2। पूरी रॉड कंसंट्रेशन में आ जाए, पूरी रॉड x माइनस l/2 से प्लस l/2 तक वेरी कर रहा है, ताकि पूरी रॉड कंसंट्रेशन में आ जाए। तो हम ऐसे करेंगे, x की जो वैल्यू है माइनस l/2 से प्लस l/2 वेरी, x की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे लिमिट्स पुट करते हैं बच्चों, k लैम्डा अपॉन r, x की वैल्यू पहले l/2 पुट करेंगे, l/2 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, x की जगह l/2 माइनस, अब ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, k लैम्डा ये तो बाहर है, x की जगह पुट करेंगे l/2 और नीचे अंडर रूट में x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस l/2 आउटपुट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, x की जगह माइनस, ये माइनस साइन और x की जगह माइनस l/2। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा k बाई r, ये प्लस होगा, सेम क्वांटिटी प्लस होगी तो हम ट्वाइस लिख सकते हैं, 2l/2 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा 2, 4 का एलसीएम 2, 4 का अंडर रूट 2, l/2 सेम क्वांटिटीज हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है बच्चों, इसलिए ट्वाइस कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया। और ये डन। तो फाइनल आंसर कहेंगे, पूरी रोड के लिए लैम्डा पूरा चार्ज अपॉन पूरी लेंथ, छोटे से एलिमेंट के लिए जो था dq/dx, छोटे से एलिमेंट के लिए, तो पूरे लैम्डा हम पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करते ही फाइनल आंसर आ जाएगा। फटाफट पुट कर देते हैं बस, और आंसर चलिए बच्चों, e की वैल्यू आ गई हमारे सामने, k लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज अपॉन लेंथ, और नीचे r है बच्चों, r डिस्टेंस में निकालना था, 2l ऊपर है बच्चों 2l और नीचे है 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट, क्या कैंसिल हो गया, l, यू विल गेट आंसर 2kq/r, l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, दिस इज द आंसर, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हुआ, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो दोबारा समझा देंगे, डोंट वरी एट ऑल। और कोई बात मुश्किल लगी है तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन टिपिकल था, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने किया है, पर घबराना नहीं, जोश के साथ आगे बढ़ना है, न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहने हैं। हैव ए नाइस टाइम।